देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ॐ प्रखर प्रज्ञायै विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ॐ सजल श्रद्धायै विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो मां भगवती प्रचोदयात्। अब वे आपको दीक्षा का महत्व और दीक्षा के जो अनिवार्य अनुशासन है वे आपको बताएंगे। यज्ञोपवीत जो धारण किए हैं वे भाई बहन विशेष रूप से ध्यान देंगे कि यज्ञोपवीत की पवित्रता का हमें विशेष ध्यान रखना है। इसे महीने 2 महीने 4 महीने में जब आपको ऐसा लगे कि इसको बदल लेना चाहिए बदल लें। कोई धागा टूट जाए तो उसको बदल लें। इसके साथ कोई चाबी का छल्ला इत्यादि न बांधे। और कोई सूतक अपने घर में हो जाता है जन्म मरण का तो सूतक निकलने के बाद में उसको बदल लिया जाता है। ये सामान्य क्रम है, इनको बनाए रखेंगे। और भी हमारे गायत्री परिवार के भाई बहन जो हैं उनसे आप पूछताछ करके इसके सामान्य क्रम को उनसे पूछ सकते हैं। अब श्रद्धेय डॉक्टर साहब और जी के द्वारा अगला क्रम होगा। श्रद्धेय डॉक्टर साहब अभी आपको दीक्षा का महत्व और इसके अनुशासनों के विषय में आपको उद्बोधित कर रहे हैं अपने अमृत वचनों से। देवी स्वरूपा बहनों और देवतुल्य भाइयों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में भी उनके गुरु आए थे और आज ही के दिन आप अपने गुरु से जुड़ने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, वंदनीय माता जी, ये जो सौभाग्य है ये गुरु के रूप में ही आता है। जब भी आए किसी के जीवन में तो ऐसा नहीं कि लॉटरी निकली तो सौभाग्य आ गया, हमारे घर में खूबसूरत सी पत्नी आई तो सौभाग्य आ गया। सौभाग्य आता है तो गुरु के रूप में आता है क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है। इसलिए जब गुरु दीक्षा की बात होती है तो सबसे अच्छा दिन, सबसे श्रेष्ठ दिन कौन सा चुना जाता है? वसंत पंचमी। वसंत पंचमी वास्तव में विद्यारंभ का भी दिन है। आज के दिन विद्या आरंभ होती है। आज के दिन पुराने ज़माने में ऋषियों के ज़माने में विद्या को इसी दिन से स्टार्ट किया जाता था। ठंडक चली गई, ठंडक जाने के बाद अब धीरे धीरे अब गर्मी आएगी, वसंत ऋतु आएगी। तो वसंत ऋतु, सरस्वती भी आराध्य देवी है इसकी, तो सरस्वती के नाते भी विद्या का शुभारंभ इसी दिन होना चाहिए। आजकल तो शिक्षा का शुभारंभ होता है, तो शिक्षा का शुभारंभ अपने हिसाब से होता है, जैसे कभी जुलाई में, कभी अगस्त में, कभी सितंबर में, कभी साल भर निकल जाता है और होता ही नहीं है शिक्षा का शुभारंभ। विद्या वो होती है जो जीवन को वास्तव में महान बनाती है और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में आज के दिन विद्या ही स्वयं प्रकट हुए। उनके गुरु सूक्ष्म शरीरधारी हिमालय से, और आकर के उन्होंने ये संदेश दिया कि तुमको ये काम करना है, खास खास काम करने हैं। आप लोगों को मित्रों कुछ खास काम करने हैं। गुरुदेव के लिए आपको जीना है, गुरुदेव के लिए मरना है। जो गुरु के निमित्त काम करता है गुरु उसके ऊपर आशीर्वाद बरसाते हैं, गुरु उसके ऊपर कृपा बरसाते हैं और गुरु उसके जो छूटे हुए काम हैं, उसकी मनोकामना है, उनको भी पूरी करते हैं। मनोकामना तो नहीं पूरी करते, मनोकामनाओं का नाश करते हैं। मनोनाश, ये एक बहुत बड़ा वर्ड है मनोनाश। मनोकामनाओं का नाश हो जाए तो क्या फिर क्या हमारी वो इच्छाएं रहें जो तेरी इच्छा रहे, मालिक तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, बस। तो ये जो इच्छाएं हैं ये गुरु को देव देना, दी इच्छा दीक्षा, दी इच्छा, गुरु को इच्छा दे दी, अब हम उसकी इच्छा हमारी इच्छा, अब हम उसकी इच्छा अनुसार चलेंगे, हम अपने मन से नहीं चलेंगे। हमारा मन करता है कि हम इधर चलें, हमारा मन करता है हम आज सिनेमा जाएं, हमारा मन करता है हम आज मनोरंजन करें, नहीं वो नहीं। अब हमारी इच्छा गुरु की इच्छा के अनुसार चलेगी। लोक कल्याण के मार्ग पर चलना हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमारा लक्ष्य होना चाहिए हम दूसरों के लिए कुछ कर जाएं। 10% अपने लिए जी लें, 50% अपने लिए जी लें, 50% भगवान के काम के लिए, 50% दूसरों के लिए। और ये जीने के लिए दीक्षा का मार्ग अपनाया जाता है।
दीक्षा के बाद ये जो छोटा सा मंत्र है गायत्री मंत्र, जिसमें प्राण आ जाता है। अभी क्या है, हम बोलते तो हैं पर इसमें प्राण नहीं है। प्राण आने के लिए ज़रूरी है कि गुरु उसमें साथ में जुड़े। गायत्री मंत्र की परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत कठोर उपासना की, कठोर साधना की, और उसी कठोर साधना के परिणाम स्वरूप वो विश्वामित्र के रूप में परिणित हो गए। ऐसे विश्वामित्र के साथ दीक्षित होना, यानी उनके साथ जुड़ना, उनकी नाव में। गुरुदेव कहते तुम मेरी नाव में बैठ जाओ, 10 पैसे की नाव है। उस समय गुरुदेव कहते थे 10 पैसा रोज़ मेरे लिए निकालो, 1 घंटे का समय निकालो। अब वो नाव गुरुदेव ने 20 पैसे की कर दी है, थोड़ा महंगाई बढ़ गई ना, इस वजह से 20 पैसे की नाव है, 10 पैसे की नाव, 20 पैसे की नाव हो गई। मतलब ये कि कुछ तो अपने अंदर से निकालने की बात शुरू करो, कुछ तो अपने अंदर से निकालने का क्रम शुरू करो, समय निकालो और अंशदान निकालो, तो तुम्हारे जीवन में गुरु निश्चित रूप से महानता देता हुआ चला जाएगा। तो गुरुदेव की नाव में बैठ गए तो फिर गुरुदेव पार कर देंगे, निश्चित रूप से पार कर देंगे। बहुत सारी असमंजस, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हमारे जीवन में आती हैं। रोज़मर्रा के जीवन में हम तनावग्रस्त होते हैं, रोज़ हमारे अंदर की दुर्बलताएं हमें तंग करती हैं, रोज़ हम न जाने कितने उतार चढ़ावों से गुजरते हैं। उन उतार चढ़ावों में शक्ति देता है गुरु। गुरु के प्रति जब समर्पण हो तो ऐसे ही होता है। गुरु जो है फिर शक्ति देता है। गुरु के प्रति समर्पण कैसा हो, जैसे नरेंद्र नाथ का भी था। नरेंद्र नाथ ने रामकृष्ण को समर्पित किया अपने आप को, तो सब कुछ छोड़ दिया उनके ऊपर। अपने घर की परिस्थितियों की विपन्नता के बावजूद भी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने कहा नहीं, अब माँ जो कह रही है सो कह रही है, रिश्तेदार जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, दोस्त जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, पर अब हम तो अब उन्हीं के अनुसार चलेंगे, अपने गुरु के अनुसार। और उसका परिणाम आपने देखा, आज 150वीं जयंती मना रहे हैं हम उनकी। ये गुरु के साथ जुड़ने का चमत्कार है कि गुरु ने न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया हम लोगों को। गुरु ने स्वयं विवेकानंद बना दिया उनको। विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति की दिगंत तक ध्वजा पताका फहराई। इसी तरह से दयानंद मूल शंकर नाम के एक बालक थे, और मूल शंकर नाम का वो बालक जो है वो ऐसे ही बना रहता सामान्य सपन। तो उसने जब देखा नास्तिक बन जाऊंगा, अगर ये मैं मूर्ति के ऊपर चूहों को घूमते हुए देखूंगा तो मुझे लगेगा भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता। भागा वहाँ से, भागा, किसी की शरण चाहिए, किसी से पूछना है कि आखिर भगवान है कहाँ, अगर भगवान है तो अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पाता। भागते भागते वृंदावन आया, वहाँ विरजानंद जी मिले, और विरजानंद जी ने उनको दीक्षा दी, और उन्होंने विरजानंद जी ने उनको दयानंद बना दिया। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की एक तरह से धर्म ध्वजा फहराई, और आर्य समाज की धर्म ध्वजा पूरे पंजाब, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर भारत में इतना बड़ा विस्तृत तंत्र है कि आज पूरे भारत में आर्य समाज का तंत्र है। आर्य समाज के काम को परम पूज्य गुरुदेव ने आगे बढ़ाया। समर्पण हो तो मित्रों इनके जैसा 3 व्यक्ति, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद और परम पूज्य गुरुदेव। अब मित्रों, आपको आज दीक्षा लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हम नियमित रूप से कुछ नियमों का पालन करेंगे। क्या नियमों का पालन करना है? आज से उपासना का क्रम आप जीवन में उतार लीजिए। उपासना नियमित रूप से करेंगे। उपासना कैसी होती है? भाव विवल होकर की गई उपासना। भाव विवल होकर अपने अंदर अंतरंग को गुरु सत्ता के साथ, सूर्य की सत्ता के साथ, गायत्री माता की सत्ता के साथ, करुणा की सत्ता के साथ, संवेदना की सत्ता के साथ मिला करके एकाकार कर देना। ये है भाव संवेदना के साथ किया गया जप। भाव विवल होकर किया गया जप नहीं होता। आजकल क्या होता है? लिप सर्विस। स्वामी विवेकानंद ने उसको लिप सर्विस कहा है। आप उठाइए माला, उठा के देखते जाइए कितनी हो गई, कितनी हो गई। माला गिनते जाते हैं, करते जाते हैं, पर इस माला से कोई लाभ नहीं। माला वो जो मन का फेरिए, अंदर तक जाए। माला गहराई तक जानी चाहिए। गहराई तक जब जाएगी माला तो आपके जीवन में लाभ देगी। इसलिए माला करने का एक नियम बना लें, 3 माला करने का, या 20 मिनट जप ध्यानपूर्वक। 20 मिनट करेंगे, 20 मिनट हो जाएगा, हमको पता लग जाएगा, हम उठ जाएंगे 20 मिनट बाद। कोई ज़रूरी नहीं कि उसके लिए माला हो, पर माला से सहारा मिल जाता है, और कोई बात नहीं, माला से सहारा मिल जाता है कि हम माला कर रहे हैं। माला का अपना लाभ भी है। 108 बन के घूमते हैं तो 12 ग्रह, 9 राशियाँ, 12 राशि, 9 ग्रह, 12 नाम 108। 108 का भी अपना एक महत्व है। ये अपने ऐतिहासिक महत्व भी हैं, पौराणिक महत्व भी हैं, और ज्योतिषीय महत्व भी हैं। इनके साथ करें तो 3 माला, एक माला आत्मकल्याण के लिए, एक लोक कल्याण के लिए, एक भगवान की जो सृष्टि है, इस सृष्टि में ढेर सारी विपत्तियाँ, विभीषिकाएँ रोज़ आ रही हैं। इन विभीषिकाओं के निवारण के लिए ढेर सारी, न जाने क्या क्या लोगों के दिमाग खराब होते चले जा रहे हैं, प्रकृति प्रतिकूल होती चली जा रही है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये 3 माला का रोज करने का एक नियम बना लीजिए। उसके लिए नियमितता, निरंतरता, ईश्वर विश्वास, श्रद्धा, विश्वास, 2 चीज़ें जरूरी हैं। तो फिर
नियमितता, रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी। नियमितता, निरंतरता, रेगुलरिटी बनी रहे। ऐसा नहीं कि एक दिन की, एक दिन नहीं की, एक दिन नहीं की, फिर 15 दिन तक भूल गए, फिर 15 दिन बाद सोचा कि कर लेते हैं, ऐसा नहीं। भले ही आप 3 माला ना कर सको, आप 24 मंत्र जप लो, 24 मंत्र नहीं जप सको 5 मंत्र जप लो, पर 5 मंत्र का संकल्प ले लो कि आज उतने ही करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। शुरुआत छोटे से करेंगे, फिर धीरे धीरे बड़े करते जाएंगे। ये उपासना है। उपासना यानी सूर्य का ध्यान करते हुए जप। दूसरा है साधना। साधना का मतलब होता है अपने ऊपर अपना नियंत्रण, अपने ऊपर अपना कंट्रोल। हम अपने को कंट्रोल करेंगे, अपने ऊपर अपने कंट्रोल करेंगे, अर्थात अपने समय पे नियंत्रण करेंगे, टाइम मैनेज करेंगे। देखा शांति कुंज में देखा होगा, हर चीज़ समय पे हो रही है, बिल्कुल पूरी। नहीं करेंगे समय पे तो कैसे काम चलेगा? आप खुद कल्पना कीजिए कि समय आप अगर नहीं साधेंगे तो सब कुछ चीज़ ऐसी चलती चली जाएगी। ट्रेनें समय पे चलती हैं, रेलवे की जो इसकी एयर फ्लाइट जो है वो भी समय पे चलती है। अगर वो समय पे नहीं चलेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? हर चीज़ समय पे होता है। भगवान सूर्य भी समय पे निकलता है। भगवान ने ये समय से बांध रखा है पूरा का पूरा। गुरुदेव ने अपने 80 वर्ष के समय में 400 वर्ष का काम किया। क्यों? समय को खींच के उन्होंने रबर की तरह से बड़ा कर दिया। आप भी समय का संयम ध्यान रखिएगा। दूसरा संयम है अर्थ का संयम, पैसे का संयम, पैसे का कंट्रोल भगवान के काम में लगाएंगे। तीसरा संयम है विचारों का संयम, विचार भगवान के काम के, और कोई दूसरे विचार नहीं, फालतू के विचार नहीं। पॉजिटिव चिंतन, हमेशा विधेयात्मक, कभी नकारात्मक चिंतन नहीं आने देंगे। निषेधात्मक चिंतन कभी आएगा तो हम अपने आप को रोक लेंगे और अच्छे चिंतन से, अच्छे विचारों से निषेधात्मक चिंतन को हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। बार बार आपके मन में ये आना चाहिए कि हम विधेयात्मक चिंतन करेंगे। विधेयात्मक चिंतन के लिए अच्छे विचारों की वर्षा के लिए स्वाध्याय का नियमित रूप से अभ्यास। स्वाध्याय करते रहेंगे तो आप जो है हमेशा ध्यान रखिए कि कभी बुरे विचार नहीं आएंगे। बुरे विचार हमें नीचे गिराते हैं, और अपने मन को ऊंचा उठाना है तो श्रेष्ठ विचार, गुरुदेव के चिंतन करिए, गुरुदेव के विचारों में डूबे रहिए, उनके विचारों में स्नान करिए। आप देखते जाइए आपके विचार वैसे ही बनते जाएंगे जैसे आप अच्छे विचार पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार पढ़िए, आज गुरुदेव के विचार पढ़िए, हमारे शास्त्रों के, उपनिषदों के, संस्कृति के जो ग्रंथ हैं उनका चिंतन करिए। आप देखिए बदलता चला जाएगा। विचार संयम। अंतिम है मित्रों इंद्रिय संयम, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण धुरी है। विचार संयम और इंद्रिय संयम, ये धुरी है। इंद्रिय संयम है ना, अपने ऊपर कंट्रोल, खान पान पे कंट्रोल, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं वो सही है कि नहीं। हम ज़्यादा तो नहीं खा रहे हैं, आधा पेट खाने के लिए, 1/4 हवा के लिए, 1/4 पानी के लिए, इतना खाएं। अभी तो हम पूरा खा लेते हैं, पता भी नहीं चल पाता हमको। हम इंतज़ार करते हैं डकार का, जब तक डकार नहीं आती तब तक हम वेट करते हैं, डकार आए तब पेट भरा हुआ मानते हैं। ये भी नहीं, हम खाएंगे नहीं तो मोटे कैसे होंगे, खाएंगे नहीं तो स्वस्थ कैसे रहेंगे, ऐसा मत सोचिए। आप सोचिए कि अगर बहुत सूक्ष्म रूप में गीता में एक आदेश दिया है कि लघुवाशी, जो लघु भोजन करता है वो हमेशा सच्चा चिंतन करता है और हमेशा लंबा जीवन जीता है। हमारे यहाँ क्या है कि हम ज़्यादा भोजन करने की बात सोचते हैं। और मित्रों, सात्विक आहार करेंगे, सादा आहार करेंगे। जिसका आहार पे नियंत्रण होता है उसका अपनी काम वासना पे भी नियंत्रण होता है। काम वासना आज इतनी निरंकुश हो गई है कि प्रभावित कर रही है पूरे जनमानस को। ऐसे में खान पान जरूरी है कि हम कंट्रोल करें। तो मित्रों, ये 4 संयम यानी जीवन साधना 24 घंटे चलती है। ऐसा नहीं कि अभी तो जीवन साधना का समय समाप्त हो गया, अब तो हम जैसा चाहे वैसा कर सकते नहीं। जीवन साधना को 24 घंटे चलने दीजिए। तीसरा है आराधना यानी समाज सेवा, पतन निवारण। समाज में पतन हो रहा है, वैचारिक पतन, विचार आदमी के गिरते चले जा रहे हैं। उन विचारों को, गिरते विचारों को हम कैसे ऊंचा उठाएं, कैसे उनका हम ऊर्ध्वगमन करें। गुरुदेव के विचारों को पढ़ाकर, अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना, युग शक्ति गायत्री, प्रज्ञा अभियान, ये ऐसे चीज़ें हैं जिनको रेगुलर अगर कोई पढ़ता रहेगा तो उसके जीवन में कभी पतन नहीं आए। तो आप पहुँचाइए। सबसे बड़ी सेवा क्या है? अच्छे विचारों को घर घर पहुँचाना, सदविचार घर घर पहुँचा देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। बाकी सेवाएं तो हैं, किसी को पेड़ दबा देना सेवा है, किसी बीमार को स्वस्थ बना देना सेवा है। और सबसे बड़ी सेवा क्या है? अच्छे विचारों का, सदविचारों को। स्वामी विवेकानंद ने एक वाक्य कहा है, मेरा एक संकल्प है मैं सदविचार घर घर पहुंचा दूं, सदविचार घर घर पहुंचा दूं। वास्तव में वो पहुंचाने में सफल हुए, घर घर पहुंचा उनका चिंतन। मित्रों, ये 3 संकल्प हैं, इनको योग कहा जाता है। उपासना यानी भक्ति योग, साधना यानी ज्ञान योग, आराधना यानी कर्म योग। इन 3 योगों को साधने के लिए 2 तप करना पड़ेंगे, समयदान, अंशदान, जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी।
समयदान यानी अपने समय का एक हिस्सा भगवान के काम के लिए निकालिए। 1 घंटा रोज़ निकालिए, 2 घंटा रोज़ निकालिए। 24 घंटे हैं आपके पास। 8 घंटे खाने के लिए, 8 घंटे कमाने के लिए आपके पास, 8 घंटे कमाने के लिए, जो खाने के लिए आपको कमाना पड़ेगा, 8 घंटे सोने के लिए, उसके बाद भी 8 घंटे हैं। उन 8 घंटों को डिवाइड करिए। तो 8 घंटों में 4 घंटे रूटीन दैनंदिन जो दिनचर्या आपकी उसको पूरा करिए आप। 2 घंटे तो अलग से निकाल लीजिए। उन 2 घंटों में क्या करें? उन 2 घंटों में आप जो है अपनी गार्डनिंग है, बाग हॉबी है, स्वाध्याय है, उसको डेवलप करिए। बाकी भी 2 घंटे बचते हैं अंत में। वो 2 घंटे किसी के पास नहीं हो तो बताइए, 2 घंटे सबके पास है। उन 2 घंटे का उपयोग भगवान के काम के लिए हम लोग करेंगे। बस ये 2 घंटे रोज़ निकालें। इस तरह से समाज में यदि हम रोज़ के बजाय अगर हम सप्ताह में एक बार निकालना चाहें, 7 दूनी 14, यानी हम 12 घंटे निकालेंगे। 6 घंटे सैटरडे को निकाल लेंगे, 6 घंटे हम संडे को निकाल लेंगे। ऐसे निकालेंगे तो समाज में जितने छूटे हुए पिछड़े काम हैं वो सारे होते हुए चले जाएंगे, पूरे होते चले जाएंगे। ढेर सारे समयदान से बहुत सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं। मित्रों, ये समयदान है। अंतिम है अंशदान। अंशदान यानी अपनी कमाई का एक हिस्सा, 1 दिन का वेतन, 1 दिन की कमाई, महीने में 1 दिन की कमाई आप भगवान के काम के लिए लगाइए। यदि आपने भगवान के काम के लिए 1 दिन की कमाई लगा दी तो आप देखिए भगवान आपके 30 दिन की कमाई का भी ध्यान रखेंगे कि रेगुलर बने रहे। आज तो पता ही नहीं नौकरी कब चली जाए, पता ही नहीं इनकम का सोर्स ख़त्म हो जाए। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भगवान को एक हिस्सा देना ज़रूरी है। शांतिकुंज का गुरुद्वारा, ये जो आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ जिस स्थान पर बैठे हैं, यहाँ पर माता भगवती का भोजनालय चलता है। कभी कभी भोजनालय उधर भी चलता है जहाँ पर अभी आप सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने जाएंगे। भोजनालय के अलावा ढेर सारी प्रवृत्तियाँ चलती हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ढेर सारे बच्चे फीस नहीं दे पाते, उनकी फ़ीस का हम वहन करते हैं। हम घाटे में चलाते हैं विश्वविद्यालय। लगभग 60% से लेकर ज़्यादा हमें वेद माता गायत्री ट्रस्ट से उसको सपोर्ट करना पड़ता है, तब जाकर के विश्वविद्यालय हम यहाँ तक 10 साल 11 साल की स्थिति में यहाँ तक ला पाए हैं। उसको कौन आगे सस्टेन करेगा, कौन चलाएगा? आप लोग चलाएंगे, आप लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। कैसे देंगे? 1 दिन की कमाई अपनी ही रोज़ निकालेंगे और ये महीने में 1 बार निकालेंगे और 1 दिन कमाई भेजेंगे, या 20 पैसा रोज़ या 1 रुपया रोज़, जिससे जितना संभव हो सके। गुरुदेव ने किसी पर दबाव नहीं दिया। गुरुदेव ने कहा जितना आपसे संभव हो सके उतना करिए। अंशदान से ही शांतिकुंज और ये ब्रह्मवर्चस्व और ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय और ये तपोभूमि और ये अखंड ज्योति संस्थान, ये 5 संस्थान और 6ठा अमलखेड़ा, ये सब सस्टेन होते हैं, चलते हैं। और इनके अलावा ढेर सारी जो क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं, ढेर सारे सेठ लोग होंगे, धन्ना सेठ होंगे, जो और भी संस्थानों से जुड़े होंगे। बड़े बड़े लोग दिखाई पड़ते हैं, बड़े बड़े महात्माओं महामंडलेश्वरों के आसपास। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कौन है? जन जन का अंशदान, जन जन का साधन दान, जन जन का संकल्प, इससे ये मिशन खड़ा हुआ है। तो मित्रों, ये 5 नियम का ध्यान रखिएगा। ये 5 नियमों का पालन जो करेगा उसकी दीक्षा फलित होगी। अगली बार जब हमारे पास आओ और हमसे कहो दीक्षा ली थी गुरुदेव से वसंत पंचमी के दिन 2013 15 फरवरी और फलित नहीं हुई, देखिए वो ये हमारे ये काम नहीं हुए, हमारे ये काम नहीं, हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट बढ़ते चले गए। कोई ना कोई नियम का पालन नहीं किया होगा। नियमों का जो पालन करेगा उसकी निश्चित रूप से उसकी दीक्षा प्राणवान होगी, दीक्षा फलित होगी। कुछ छोटी सी बातें और हैं। दुर्गुणों को छोड़ना, भगवान को दक्षिणा चाहिए, गुरु को दक्षिणा चाहिए। गुरुदेव चाहते हैं कि आप अपनी बुराइयां छोड़ दें। आज एक बुराई अपनी छोड़ दीजिए, कोई सी भी बुराई। किसकी हो सकती है? व्यक्तित्व की बुराई, पीठ पीछे बुराई करना, कड़वा बोलना, झूठ बोलना, किसी को भी अपमानित कर देना, सरे राह चलते चलते किसी को भी छेड़ देना, जो भी मन में आए मतलब करते रहना। उच्छृंखल व्यवहार, व्यक्तित्व आपका बोना हो जाता है। जब आप ऐसा काम करते हैं तो आप ऐसा काम करने से आप अपने आप को छोटा बना देते हैं। तो ऐसी चीज़ें, कोई भी आपके बारे में कहेगा वो तो झूठ बोलता रहता है, उसकी बात पे विश्वास मत करना। झूठ बोलता रहता है, जब भी जो मन में आए बोलता रहता है। आप जो बोलें सोच समझ के बोलें। समझदार वो हैं जो पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, मूर्ख वो हैं जो पहले बोलते हैं फिर सोचते हैं। ऐसा मत करना। अपने व्यक्तित्व को इन छोटी छोटी सी कमियों से द्वेष रखना, जेलसी रखना, गुस्सा करना, समय समय पे वो गुस्सा और द्वेष जो है, किसी से अतिरिक्त जरूरत से ज़्यादा आसक्ति रखना, राग द्वेष, ये सब बुराइयां हैं व्यक्तित्व को खाने वाली। दूसरी बुराई है मित्रों खान पान की बुराई। जरूरत से ज़्यादा खाना, जैसे मैं बोल चुका हूँ। नॉन वेज वेज आज भेद ही नहीं रह गया, न जाने कहाँ कुछ पता भी नहीं चलता। होटल में जाइए तो सब कुछ मिला हुआ है। हमारे मिशन में हम लोग बहुत ही एक विशुद्ध रूप से गुरुदेव के चिंतन के हिसाब से चलते हैं। तो गुरुदेव ने कहा है कि जो
हमारे तामसी भोजन है उसको नहीं, हमें नहीं लेना चाहिए। तामसी भोजन में कौन कौन से आते हैं? जो बहुत ज़्यादा वैसा हुआ तो उबला हुआ, ये बहुत ज़्यादा वैसा बनाया हुआ, बघारा हुआ, बहुत ज़्यादा वैसा, और प्याज लहसुन मिश्रित, ये किसी भी सात्विक चिंतन को बिगाड़ने के लिए सफिशिएंट है, उसको नहीं करेंगे। दूसरा, हम फास्ट फूड नहीं लेंगे। फास्ट फूड ले लिया, सप्ताह में एक बार ले लिया, महीने में एक बार ले लिया, चलो चलता है, पर ज़्यादा नहीं लेंगे। क्यों? इससे हमारा चिंतन प्रभावित होगा। चिंतन प्रभावित होगा तो धीरे धीरे हमारा शरीर के संयम हमारे प्रभावित होंगे, इसलिए इन पे हम नियंत्रण रखेंगे। कोशिश करना मित्रों कि आप ये दूसरी चीज़ खान पान, इस पर भी नियंत्रण कर सकें। तीसरा है सामाजिक बुराई। सामाजिक बुराई यानी दिखावा, प्रदर्शन, दहेज, अपव्यय। दिखावे के लिए हम बहुत सारे अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, दिखावे के लिए सजते हैं, पर कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को देखते हैं। शीशे के सामने खड़े होकर देख लो, आप अपने आप को देखोगे, पीछे वाले को तो नहीं देखोगे, आप अपने आप को ही देखोगे। और दूसरी बात ये कि लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि सब हमें देख रहे हैं, कोई किसी को नहीं देख रहा, सब अपने आप को देख रहे हैं, सब खुद को देख रहे हैं कि लोगों के निगाह में मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। बस ये मान के चलना, प्रदर्शन करना बेकार है। आप खुद अच्छे कपड़े पहनिए, कोई मना नहीं है, पर महंगे मत पहनिए। जो पैसा बचता है उसको भगवान के काम में लगाइए। शादी सादगी से भरी करिए। माता पिता से कह दीजिए हम दहेज वाली शादी नहीं करेंगे, दिखावे वाली शादी नहीं करेंगे। और वो ज़माना चला गया जब लोग बैंड बाजे की और घोड़े पे बैठ के बारात लेके जाते थे। अब ज़माना सादगी वाला है, और ये जो पैसा बचे वो भगवान के काम में लगाने का। तो ये इन तीन तरह की बुराइयों को छोड़ना है। सब बुराइयाँ तो नहीं छूटेंगी, एक एक करके बुराई छोड़ने का संकल्प लें। अब कमर सीधी कर लें, दोनों हाथों को ऐसे खांचा बना लें, इस तरह से दोनों अंगूठों को ऐसे रखें, और ये अंगूठे जो हैं अपनी छाती से छटा लीजिए ऐसे। और एक अंगूठे पर वंदनीय माता जी, एक अंगूठे पे परम पूज्य गुरुदेव, एक अंगूठे पे माता पार्वती, एक अंगूठे पे भगवान सदाशिव शिव शंकर भगवान, एक अंगूठे पर माता शारदा मणि, एक अंगूठे पर रामकृष्ण परमहंस। इनका ध्यान कीजिए, अपनी आंखें यहीं केंद्रित रखिए। जी आपको गायत्री मंत्र टुकड़ों टुकड़ों में बुलवाएंगी, आप गायत्री मंत्र दोहराएंगे, और गायत्री मंत्र दोहराने के तुरंत बाद आपके ऊपर जल का अभिसिंचन हमारे वॉलंटियर्स करेंगे। और ये जल का अभिसिंचन जो है मंत्र के साथ होगा। इस जल के साथ ही जो बीज लगाया आज दीक्षा का बसंत पंचमी के दिन 15 फरवरी 2013, वो आपके जीवन में फलित होने लगेगा। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि इस बीज को जो लगाया गया है इसको सींचना है और खाद पानी देना है। खाद पानी के लिए ये सिंचन हो रहा है, जो आपके ऊपर पानी डाला जा रहा है। खूब खूब मंगल कामनाएं। सावधान हो जाएं, ध्यान अपना दोनों अंगूठों पर, इधर उधर न जाने दें। कहाँ क्या हो रहा है इधर उधर न देखें, बस ध्यान इसी तरफ रखें। भावना करेंगे वो क्षण जिसको आप आज तक बोलते रहे, वो मंत्र बन के आपके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है। आपके दोनों अंगूठों पर, एक पर यज्ञ पिता, एक पर माँ गायत्री, एक पर परम पूज्य गुरुदेव, एक पर माँ भगवती, इन दोनों का संयुक्त मिलन आपके ऊपर अमृत वर्षा करने जा रहा है। गायत्री मंत्र हमारे साथ टुकड़ों में दोहराएंगे। ओम ओम भूर भूर भुवः भुवः स्वाहा स्वाहा तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात्। ओम ओम भूर भूर भुवः भुवः स्वाहा स्वाहा तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः प्रचोदयात् ओम ओम भूर भूर भुवः भुवः स्वाहा स्वाहा तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः प्रचोदयात् ओम ओम भूर भूर भुवः भुवः स्वाहा स्वाहा तत्
तत् सवितुर सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी निगाहें अभी इसी तरह से केंद्रित रखेंगे जब तक अभिसिंचन न हो। हमारे स्वयंसेवक भाई बहन जल कलश लेकर सबके ऊपर जल का सिंचन करें। ओम आपोहिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरंगमामो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। अब जो आपने गुरु दीक्षा ली है और श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने आपको जो अनुशासन बताए हैं उनका पालन करने हेतु अब एक क्रम होता है जिसको कहते हैं व्रत धारण करना। व्रत धारण करना पड़ेंगे जिनके माध्यम से हमें इन नियमों का पालन करना है। तो आप सभी भाई बहन इस प्रकार से दोनों हाथों को कंधे के बराबर कर लें। यहाँ से मंत्र बोला जाएगा। 5 देव शक्तियों के साक्ष्य में हमें ये व्रत लेना है। सभी भाई बहन बोलें। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि ओम अग्नये नमः। हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए नमः शब्द के साथ। फिर हाथ फैलाइए। ओम वायो व्रतपते व्रतम चरिष्यामि ओम वायवे नमः। सूर्य भगवान का ध्यान करें। ओम सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि ओम सूर्याय नमः। ओम चंद्र व्रतपते व्रतम चरिष्यामि ओम चंद्राय नमः। ओम व्रतानां व्रतपते व्रतम चरिष्यामि ओम इंद्राय नमः। बस हो गया क्रम। इस प्रकार से आपने व्रत लिया है, संकल्प किया है।